ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2021 की साकार मधुर महावाक्य है। आज क्रिसमस डे है। सभी भाई बहनों को क्रिसमस डे की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज की मुरली की मुख्य बातें। बाबा ने कहा कि संगम युग पर तुम्हें सुख मिल रहा है। आत्मिक सुख, रूहानी सुख, ईश्वरीय पढ़ाई का सुख, परमात्म मिलन का सुख मिल रहा है। तो इसलिए इस दुनिया का जो सुख है, खान पान की सुख, घूमने फिरने का सुख, दुनिया की मायावी सुख को भूलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे अंत में भी। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं करना है। तो मायावी सुखों से बुद्धि योग हट जाए, मन बुद्धि हट जाए, तो इसके लिए क्या करना है? विधि क्या है? विधि है चलते फिरते एक माशूक शिव बाबा को ही याद करने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। फिर बाबा दूसरी बात कहते हैं, अगर कोई देहधारी को याद करते हो तो टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो बाप से ना फरमान बरदार बनते हो। ना फरमान बरदार अर्थात आज्ञाकारी ना बनना, बाप की अवज्ञा करना, तो इसकी बहुत बड़ी सजा भी है। तीसरी बात बाबा कहते हैं, कायदे से पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं है। और इसके लिए हमें क्या करना है? चौथी बात, मुरली को कई बार पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा ने कहा आज के मुरली में कि मुरली को 5-8 बार अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मणी अर्थात टीचर बहने, उनसे भी हम ऊंच जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से उल्टा कोई काम नहीं करना है। सर्वेंट बनकर सर्विस करना है। किसी से सर्विस नहीं लेना है। बाबा ने कहा नशा रखना है। कौन सी नशा? 2 प्रकार के नशा आज शिव बाबा कहते हैं, अंदर में नशा रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। और दूसरी नशा है, बाबा ने कहा कि स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंच देश, परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझो और इसके नशे में रहो। इस दुनिया को भूलने का यह भी एक विधि है। अपने को आत्मा समझ करना है और परमधाम निवासी समझना है, और शरीर के होते हुए हमें मधुबन निवासी समझना है, ईश्वरीय कुल का समझना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख काग विष्ठा समान है। प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? उत्तर है, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर खुशबू माना आत्मिक खुशबू, अर्थात जितना हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो आत्मा में जो दैवी गुण है वो धारण होते जाएगी। बाबा को याद करेंगे, ज्ञान मंथन करेंगे तो बुद्धि से सारी पुरानी बातें, पुरानी यादें भूलते जाएंगे और दैवी गुणों की धारणा होगी और दैवी गुण हमारे कर्म में, हमारे जीवन में दिखाई देगा। तो जितना दैवी गुण दिखाई देगा उतना खुशबू फैलेगा।
गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो है ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। कहते हैं मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सम्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भल आगे भी तुम पुकारते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। क्योंकि द्वापर युग से हम तो पुकारते आए हैं, भगवान को ढूंढते आए हैं, खोज करते आए हैं। तो उस समय द्वापर युग में भगवान तो इस धरती पर नहीं आए थे ना, वो परम धाम में रहते थे। तो बाबा ने कहा उस समय मैं गृहस्थी नहीं था, इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ। गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। अर्थात बाबा का बच्चा बनते हैं, फिर कुछ देर चलते भी हैं ज्ञान में, कुछ साल महीना, फिर बाबा के हाथ छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बदल जाते हैं। बाप है ऊंच ते ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत है जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है। उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो वह सुख नहीं है। अर्थात बाबा के बनने के बाद हमें बहुत कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है, हमारा जीवन साधारण हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते माया का जो फैशन वगैरह है वो सुख यहाँ नहीं मिल सकता। यहाँ तुम्हें आत्मिक सुख का अनुभव करना है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको है गुप्त सुख, जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। गाते भी है यह सुख काग विष्ठा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा अडॉप्ट करेंगे ना। अब त्वमेव माताश्च पिता तमेव, इनको कहे या ब्रह्मा को कहे, किनको माता पिता कहे, बाबा आज पूछ रहे हैं और एक्सप्लेन भी आगे कर रहे हैं। गाते तो है हम सब ब्रदर्स है, वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तुम माता पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, यह वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूझते भी है क्योंकि शरीर तो मेल का है ना। मेल माना पुरुष का शरीर है, अर्थात ब्रह्मा बाबा का शरीर पुरुष का है। इसलिए माता अडॉप्ट की गई, वह है
सरस्वती बेटी अर्थात मम्मा सरस्वती है, परंतु बेटी द्वारा तो अडॉप्ट नहीं किया जाता है। यह माता भी है तो पिता भी है, उसने इसमें प्रवेश किया है। अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया, तो बच्चों को पालना भी किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, इसलिए ब्रह्मा बाबा माँ हो गई। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो, बन्नी भी हो। बन्नी माना पत्नी। बरोबर बाप इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो यह माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, यह तो बाप है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है सबको भूल परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है, प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। यह ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से ना फरमान वरदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाप कहते हैं तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवानुवाच है मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह कौन कहते हैं, शिव बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके, यहाँ कृष्ण की आत्मा जरूर है। वह भी सीख कर औरों को सिखाते हैं। यह है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस यह है। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। इनका माना ब्रह्मा बाबा का। यह कितनी गुह्य बातें हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय यह 3 धर्म स्थापन करते हैं। पहले डेटिज्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, बस। और छोटे छोटे धर्म तो बहुत है। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। तो सत्ययुग त्रेता में है डेटिज्म अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर द्वापर युग में पहले आते हैं इस्लाम, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध द्वारा बुद्ध धर्म बुद्धिज्म की स्थापना होती है। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म अर्थात क्रिश्चियनिज्म की स्थापना होते हैं। और उसके बाद होते हैं गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की स्थापना। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे धर्म भी हैं। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता बाप है, सर्व का जगत गुरु भी एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला, यह सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी रीति पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली विगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए।
मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियां है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वह याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। सर्विस लेना माना किसी और को अपना जो कार्य है वो औरों के द्वारा कराना। जैसे बैठे बैठे हुक्म करते हैं ना, पानी ला दो, ये कर दो, वो कर दो। ये हो गया अपना जो कर्म है, जो खुद को करना चाहिए वो औरों के द्वारा कराना, उसको कह रहे हैं बाबा सर्विस। तो वो हमें नहीं कराना है। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई तो आदत पड़ जाती है तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले ना मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल न सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंच कितने साधारण तन में आया हूँ। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूँ। यह तो फिर भी पाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से। अर्थात ब्रह्मा बाबा बच्चों से कोई भी सेवा नहीं लेता था, खुद सारे कार्य करते थे। बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। कायदे से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं। हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वह मैनर्स यहाँ सीखते हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है, महाराजकुमार। बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई यह पढ़ते हैं। सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं, परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम वाला होता है। यह बातें बड़ी गुप्त है। यह है चिटचैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद है। हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी है। इनके रिजल्ट भी बाबा देखते हैं ना। यह अर्थात ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। अर्थात हलवा माना यहाँ पर ज्ञान की हलवा, अर्थात एक भी दिन मुरली मिस नहीं होना चाहिए। मुरली रोज पढ़ना है, कुछ भी हो जाए जीवन में। तुमको तो मन मनाभाव होकर रहना है। दुख की कोई बात ही नहीं। ड्रामा में जो नूंद होगी वह होता ही रहेगा। अनादि बाना बनाया ड्रामा है। जो नूंद है वह होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं, जो भाग्य में होगा पुरुषार्थ करना है। बाबा को पूरा समाचार भी देना है।
कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है। कई सेंटर्स चलते हैं, कई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना, जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाए। इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी है, कई बच्चे कमाल करने वाले भी है ना। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है। प्रेम माना प्रेम दीदी, जो हरिद्वार में देहरादून में रहती थी और हरिद्वार में महामंडलेश्वर की सेवा बहुत की थी उन्होंने। जो महामंडलेश्वर बिल्कुल ब्रह्मा कुमारियों को सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, वो प्रेम दीदी इतनी अच्छी रीति उनकी सेवा की तो वो बाद में झुक गए, नतमस्तक हो गए। और मनोहर इंदिरा दादी जो है वो इस यज्ञ के शुरुआत के हैं, जो ब्रह्मा बाबा बनने से पहले भी देखा और बाद में भी यज्ञ में आए और बांधेली थे। तो मनोहर इंदिरा दादी जी ने दिल्ली में आकर यमुना की कंठ पर सेवा शुरू की थी और आज दिल्ली में इतना विस्तार हो गया सेवा की। और दीदी मनमोहिनी जी, वो भी यज्ञ की बहुत बड़ी हस्ती है, फाउंडर है, स्तंभ है। दीदी जी ने बहुत सारी सिस्टम यज्ञ में चालू किया, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम, जो 3 मिनट का गीत बजता है, घंटे घंटे में 1 मिनट का गीत बजता है, ये दीदी ने चालू किया। बाबा को भोग लगाना, भोग स्वीकार कराना, बाबा का अलग कमरा बनाना सेंटर पर, और गृहस्थ में भी जो रहते हैं उनको भी दीदी ने कहा कि बाबा के लिए अलग कमरा बनाओ। तो ये सारे सिस्टम दीदी ने चालू किया। तो इन सारी दीदियों का, दादियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये जैसे यज्ञ का स्तंभ है, एक एक पिलर है। तो इसलिए भगवान स्वयं इसकी महिमा, इन सभी आत्माओं की, श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा करते हैं। बाबा ने कहा इनकी सब महिमा करते हैं, कोई का तो नाम भी नहीं लेते। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया, टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वह निराकार ही नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सद्गति दाता वह है जिसकी सब साधना करते हैं, साधु अर्थात साधना करने वाले। फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते, समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सके कि यह प्रदर्शनी मनुष्यों को हीरा जैसा बनाने वाली है। यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे।
विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूँ, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पाठ ही ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में वह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेना है। ओबीडियंट अर्थात आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कोई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए भी यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ ज़रा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझो, इसके नशे में रहो। तो अपने आप को परमधाम वासी समझना है और मधुबन निवासी समझना है। स्लोगन है झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। सदा मिलन मेला अर्थात परमात्म मिलन का मेला। परमात्मा के साथ भिन्न भिन्न रीति से हम याद में रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, तो कोई भी इस दुनिया के झमेला, कोई भी प्रॉब्लम्स, समस्याएं जो है जीवन में आते रहते हैं, उसमें हम फंसेंगे ही नहीं। जैसे पहाड़ जैसे समस्या भी राई जैसा बन जाता है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाप समान बनते जाएंगे, बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे, उतना दुनिया के झमेलों से मुक्त भी रहेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। आज की मुरली में मुख्य स्वमान। पहला, मैं आत्मा अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बन रही हूँ। दूसरा, मैं आत्मा बाप समान सच्चा सेवाधारी बन रही हूँ। तीसरा, मैं आत्मा ओबीडियंट व आज्ञाकारी हूँ। चौथा, मैं आत्मा स्वदेशी हूँ। पांचवा, मैं आत्मा ईश्वरीय परिवार की हूँ। छठा, मैं आत्मा अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने की पुरुषार्थ कर रही हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।